हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CPDA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। CPDA एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलाउंस है जो कि फैकल्टियों को दिया जाता है। CPDA का फुल फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है, पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म से एक बार बता देता हूँ जो है क्या होता है करके। CPDA स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। 4 वर्ड है CPDA, कुमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। अब कुमुलेटिव का मीन्स जो आगे ऐड होते जाता है ना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस यानी उस फैकल्टियों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोफेशन, उनकी टीचिंग को डेवलपमेंट करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है। ये अलाउंस आपको जो है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टियों को सिर्फ दिया जाता है, और फैकल्टियों को इस रीज़न से दिया जाता है कि उनको अपने रिसर्च एरिया में हेल्प मिले, उनको कॉन्फ्रेंसेस हेल्प करने के लिए हेल्प मिले। तो मैं आगे उसमें आऊँगा कि डिटेल में कि किस किस चीज़ में दिया जाता है। पहले बात तो ये स्टार्ट हुआ था 6th CPC में, जो है 6 पे कमीशन के बाद कम्युनिटी प्रोफेशनल अलाउंस स्टार्ट हुआ था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था मेनली फॉर IITs। जो है सबसे पहले IITs के लिए आया था। हम जानते हैं कि अभी इंडिया में काफ़ी सारे IITs हैं, 15-16 के ऊपर IITs हो गए हैं, और इन IITs के फैकल्टीज़ के लिए जो है इम्प्लीमेंट हुआ था जो है CPDA। उसके बाद में ये आगे जाके इम्प्लीमेंट हो गया NITs के फैकल्टीज़ के लिए भी जो है। तो उस और बाकी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है जैसे IIMs के लिए भी इम्प्लीमेंट हो गया। एंड उस तरह के और चौथी जो कॉलेज बड़ी इंस्टीट्यूट्स है वो है IIIT जो है IIITs के लिए इम्प्लीमेंट हो गया। प्लस और भी जो रेपुटेड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बाकी एक अच्छी जो प्रीमियम टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में, वो सारे जगह इंस्टीट्यूट्स में इस टाइप की जो है ये जो CPDA जो एक प्रोविज़न है, एक अलाउंस है, वो फैकल्टीज़ के लिए इम्प्लीमेंट हो गया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, इवन जो सर्विंग जो फैकल्टी हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो नए ज्वाइन किए हैं। तो IITs के लिए है जो है ये CPDA, NITs के लिए, IIMs के लिए एंड IIITs के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है जो है, बाकी इन चारों इंस्टीट्यूट्स के लिए है जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टी के लिए CPDA जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। अब CPDA का मेन फीचर्स क्या है, कम्युनिटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस का मेन फीचर्स क्या है? इसमें एक ब्लॉक 3 इयर्स का एक ब्लॉक होता है, 3 इयर्स का ब्लॉक रहता है जिसमें 3 लाख रुपीस जो है एक फैकल्टी को मिलता है। तो 3 इयर्स के ब्लॉक में कंप्लीट 3 लाख रुपीस मिलता है। लेकिन ये 3 इयर्स का जो ब्लॉक है उसमें फर्स्ट ईयर में जो है एक फैकल्टी को 1 लाख रुपीस मिलता है, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख मिलता है, और थर्ड ईयर में भी 1 लाख जो है मिलता है। अब अगर मान लो कोई फैकल्टी जो है फर्स्ट ईयर में 1 लाख यूज़ नहीं कर पाया, कोई जो टीचर है IITs का, NITs का, IIMs का या IIITs के बारे में सब जानते हैं जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुआ है बहुत, और काफ़ी सारी नंबर्स में है। PPP मॉडल में भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी है जो है, और उस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि 3 लाख रुपीज़ मिलता है, 1 लाख रुपीज़ ईच ब्लॉक में मिलता है। लेकिन ये जो 3 इयर्स का ब्लॉक है हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग रहता है। अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ये थर्ड ईयर का ब्लॉक भी चल रहा है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में फैकल्टी को 1 लाख रुपीज़ मिलता है। बाई चांस वो 1 लाख में से सिर्फ अगर मान लो 40,000 ही यूज़ कर पाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 60,000 जो है सेकेंड ईयर के ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब 60,000 के अलावा उस साल का 1 लाख भी फिर वो शुरू हो जाता है। और अब मान लो अब इस सेकेंड ईयर में 1,60,000 हो गया फॉर एग्जांपल, है ना। अगर 1,60,000, अब इसमें से भी वो बस जो है 20,000 या मान लो 60,000 यूज़ कर पाया है, तो फिर बचा हुआ 60,000 का जो है मतलब 1,60,000 का जो बचा हुआ अमाउंट है, 1 लाख वो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
अब ये 112 लाख हो गया थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में इनको पूरा का पूरा जो बचा हुआ अमाउंट है वो यूज़ करना है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। तो क्यों, इसलिए इसको कुमुलेटिव प्रोफेशनल लर्नर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर ये फर्स्ट ईयर में यूज़ नहीं आया सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर में कैरी होगा, लेकिन थर्ड ईयर के बाद ये लैप्स हो जाएगा, जो अमाउंट बचेगा ये फाइनेंशियल ईयर में ही ये इसका रेकॉर्डिंग होता है, यानी कि इसका कैलकुलेशन होता है। यानी कि 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक जो है इसका 31 मार्च तक का जो है इसका ईयर को कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर का जो है मतलब थर्ड ईयर के 31 जो मार्च है 31 मार्च तक का में उसको पूरा अमाउंट उनको यूज़ कर लेना है, वरना वो जो है लैप्स हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में मान लो पूरा 1 लाख यूज़ कर लिया तो सेकंड ईयर में 1 लाख मिलेगा। फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 यूज़ किया तो सेकंड ईयर में 1,90,000 मिलेगा। उसमें से अगर मान लो वो 80,000 यूज़ कर पा रहे हैं तो थर्ड ईयर में 1,10,000 यूज़ कर पाएगा। तो टोटल ब्लॉक ऑफ 3 ईयर में 3 लाख रुपीज़ उनको यूज़ करना है जो है फर्स्ट, और फाइनेंशियल ईयर से इसका कैलकुलेशन जो है होता है जो है। अब इसमें एक फैकल्टी को मैंने जैसे बोला, जैसे इसका नाम है, उनके प्रोफेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी टीचिंग जो एक्सपीरियंस है उसको डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो उस केस में जो है क्या क्या जो है यूज़ किया जाता है, इसको डिवाइड किया गया है वेरियस थिंग्स में, जिसमें से सबसे जो है पहला जो पार्ट है वो रहता है कॉन्फ्रेंसेस में। कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अटेंड करने के लिए इनको इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, बहुत यानी कि विद इन द नेशन यानी इंडिया के अंदर ही, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी इसको जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पहले इसका अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी वो फैकल्टी जो है वो अटेंड करके जा सकते हैं। तो जो भी उन्होंने रिसर्च पेपर बनाया है, पब्लिश किया है, उसको प्रेजेंट करने के लिए इन कॉन्फ्रेंस से जो कॉल आता है उनको, उसकी कॉल का उनको दिखाना है कि मुझे कॉल आया है कि मैं वहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंट करूँ, है ना। अदरवाइज वर्कशॉप या सेमिनार्स अटेंड करने के लिए भी वो जाता है। बोथ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस केस में मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो थर्ड ईयर में अगर उनको यूएस जाना है और उसमें उनका 3 लाख बचा है तो पूरा 3 लाख वो यूज़ कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल जो है। फ्रेंड्स, जो सीएजी की ये जो भी सीपीडी के अंदर के जो एक्सपेंसेस हैं वो सीएजी के ऑडिट के ऊपर जो है वो रहता है, मतलब सीएजी का ऑडिट उसमें होता है। तो अगर किसी एक्सपेंसेस में अगर सीएजी के ऑडिटर्स ने कोई गलती पकड़ी है तो वो रिकवर भी हो सकता है जो है। तो इस सब्जेक्ट टू द सीएजी ऑडिट ऑल्सो। एंड तो पहला जो पार्ट है कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होता है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। नेशनल में जो है यूएस एंड यूके के लिए मैक्सिमम जो ये सारे जो जगह में जो है $120 पर डे मिलता है। $120 पर डे का प्रोविजन रहता है। और बाकी रिमेनिंग कंट्रीज में जो है, रिमेनिंग सारे कंट्रीज के लिए $100 पर डे का मिलता है। यानी कि फॉरेन जाने के लिए मैक्सिमम ये सारे इंस्टीट्यूट्स में जो मैं एक कॉमन जो वहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यूएस एंड यूके के लिए जो है वो $120 का एक दिन का मिलता है। रिमेनिंग सारी कंट्रीज में $100 पर डे के हिसाब से मिला जाता है। और मैक्सिमम ये आईआईटीज और ये सब इंस्टीट्यूट्स में जो है नॉर्मली अगर कॉन्फ्रेंस मान लो 2 डेज का रहता है तो उस या 3 डेज का रहता है, मान लो 3 डेज रहा या 4 डेज जो भी रहा, तो उसमें 1 डे बिफोर एंड 1 डे आफ्टर का भी काउंट किया जाता है। 1 डे आफ्टर का भी काउंट किया जाता है, क्योंकि 1 डे ऑब्वियसली जो है फैकल्टी एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचेगा और ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस करते होंगे, नेक्स्ट डे के बाद निकलेगा। तो अगर 3 डेज का कॉन्फ्रेंस है तो उसको 5 डेज के हिसाब से मिलेगा। अगर मान लो यूएस एंड यूके नहीं है तो $100 पर डे यानी $500 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5 दिन का है, मतलब एक दिन पहले एक दिन बाद का भी काउंट किया जाएगा। अगर मान लो यूएस या यूके है तो $120 पर डे के हिसाब से मिलता है जो है। और इसमें इसके अलावा कोई और अलाउंस नहीं मिलता है। जब फॉरेन में एक फैकल्टी जब लैंड कर जाता है, कोई और ट्रैवल अलाउंस या किसी और तरह का डियरनेस अलाउंस या किसी और तरह के अकोमोडेशन एक्सपेंसेस रिइंबर्स नहीं होते। जितने नंबर ऑफ डेज वहाँ कॉन्फ्रेंसेस है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद का काउंट करते हैं। अगर मान लो 3 डेज है या 2 डेज है तो 4 डेज, 3 डेज मान लो 3 डेज है, सॉरी 2 डेज का है तो 4 डेज लिया जाएगा, 3 डेज है तो 5 डेज का, यानी एक दिन आगे एक दिन पीछे का के हिसाब से पर डे के हिसाब से उनको रीइंबर्स किया जाएगा। यही मैक्सिमम जो है जगह में एप्लीकेबल होता है। तो कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स में रहता है के लिए रहता है। उसके बाद सेकंड जो है मेजर एक्सपेंसेस जिसके लिए ये सीपीडी दिया जाता है वो रहता है पब्लिकेशन के लिए। यानी कि
फॉर पब्लिकेशन एक्सपेंसेस के लिए, मतलब अपने रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स को जो है पब्लिकेशन के पर्पस में इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए दिया जाता है। तो जो भी रिसर्च पेपर जो है स्कोपस हो गया या फिर SCI जर्नल्स हो गए, है ना, इस टाइप के, और इसके अंदर भी AAA रेटेड जर्नल्स, IITs वाले शायद इसमें AAA रेटेड जर्नल्स भी का एक कंडीशन डाल चुके हैं कि उस टाइप के जर्नल्स में इसके अंदर के में भी एक टॉप के जो जर्नल्स है जैसे AAA रेटेड जर्नल्स बोलते हैं, वहाँ पे अपने पेपर पब्लिकेशन के लिए जो उनके चार्जेस है वो दिया जाता है। काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स है, IITs है, इसमें कुछ एक लिमिटेशन रखते हैं, कुछ लोग लिमिटेशन नहीं भी रखते हैं, मतलब कि पूरा 3 लाख तक वो यूज़ कर सकते हैं जो है, या फिर कुछ लोग उसमें कोई कैप रखते हैं कि 50,000 तक यूज़ कर सकते हो या 1 लाख तक आप यूज़ कर सकते हो, इस टाइप का। थर्ड जो है रीजन के लिए ये फंड यूज़ किया जाता है वो है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज़। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ को इंजीनियरिंग के या फिर साइंस के जो है या मैनेजमेंट के जो है फैकल्टी, इस टाइप के जो अलग अलग ब्रांचेस के जो फैकल्टी हैं उनको जो है उनको अच्छे जो है सोसाइटीज़ में उनको मेंबरशिप के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका खर्चा भी उसके एक्सपेंसेस को भी इसके अगेंस्ट में रीइंबर्स किया जाता है। काफ़ी जगह में इसका कोई कैप रख देते हैं, कुछ जगह में उसको 10,000 या कुछ जगह में उसको 20,000 या फिर कुछ जगह में उसको 30,000, ऐसा करके एक कैप इंटरनल हर इंस्टीट्यूट जो है अपने हर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जाके उसको अप्रूव करा के इंटरनल अपने नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैकेनिकल के हिसाब से उससे कैप रख देता है कि मान लो कि 1 साल में जो है उनको पर ईयर के हिसाब से पर ईयर में उनको 20,000 रुपये ही दिया जाएगा या 30,000 ही दिया जाएगा इस काम के लिए, मेंबरशिप वो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ के लिए। फोर्थ काम के लिए परचेस ऑफ बुक्स के लिए रहता है, परचेस ऑफ बुक्स या फिर टीचिंग या सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स के लिए जो है, ये सब के पीछे में एक्सपेंसेस होता है जो है सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स या रिसर्च पेपर रीप्रिंट के लिए, ये सब के लिए जो है भी दिया जाता है। इसमें भी कुछ कैप, जैसे ऊपर का जो कैप है पर ईयर का एक कैप रख दिया जाता है, क्योंकि टीचिंग के लिए एक फैकल्टी को खुद को भी जो है कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए बुक्स परचेस करने के लिए और अच्छे अच्छे जर्नल्स के लिए, ताकि उनको आइडिया मिले कि क्या अभी टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया जर्नल्स आ रहा है, उस टाइप की चीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए जो चार्जेस रहते हैं वो भी रिइंबर्स होता है। और जैसे मैंने ऊपर कहा गया उसी तरह का एक सर्टेन कैप डाल दिया जाता है कि पर ईयर के इतना ही एक्सपेंस किया जाएगा मैक्सिमम जगह में। फिफ्थ है कंप्यूटर के लिए, जो बोलते हैं ना कंप्यूटर रिलेटेड जो आइटम्स हैं, जैसे कि प्रिंटर्स, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे प्रिंटर्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, प्रिंटर्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, या उसी से रिलेटेड कुछ उनको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ मॉनिटर रिचार्ज करना है, या छोटे मोटे कोई सॉफ्टवेयर्स परचेस करने हैं, इस टाइप के जो है सॉफ्टवेयर्स के लिए, जो कंप्यूटर फेरिफेरल्स भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर जो है फेरिफेरल्स के लिए जो है कंप्यूटर फेरिफेरल्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा के लिए ये अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी कुछ सर्टेन कैप हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने, मैंने कहा कि लगा देते हैं। नॉर्मली जब इसका बिल डालते हैं, जब इसके लिए अप्रूवल लेते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट में एक जस्टिफिकेशन भी डालते हैं कि आपको ये खर्चा क्यों उठाना है। मान लो उनका कंप्यूटर का मॉनिटर खराब हो गया, चेंज करना है उसके लिए, या हार्ड डिस्क चाहिए उन्हें अपने कुछ रिसर्च पेपर सब रखने के लिए, प्रिंटर चाहिए उनको, उनका प्रिंटर खराब हो गया, इस तरह की कंप्यूटर रिलेटेड फेरिफेरल्स। लैपटॉप के लिए पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्शन आ रहा था कि उसको सेंट्रली लिया जाए लैपटॉप को। तो हर इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम आज की डेट में लैपटॉप तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ जगह में टैबलेट या इस टाइप का प्रोविजन कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिया जाता है कि टैबलेट जैसे चीज़ें खरीद सकते हैं। और सिक्स्थ है स्टेशनरी आइटम्स, जो है स्टेशनरी आइटम्स, यानी कि इसमें कैप बहुत छोटा रहता है, मतलब 2,000 या 5,000 टाइप का जो है, इसमें पेपर्स खरीदने के लिए, पेन्स खरीदने के लिए, उस टाइप की जो चीज़ें हैं, पेन्स या स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए जो है, पेपर पेन या इस टाइप की जो रिलेटेड है, कुछ स्पेशल टाइप का पेपर खरीदना है उनको अपना रिसर्च पेपर छापने के लिए, थीसिस के लिए, उस टाइप की चीज़ों के लिए मिलता है।
तो जैसे इसका नाम है कम्युनिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, फैकल्टी के नॉलेज को अपडेट और उसको डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि उनको बाहर नेशनल फॉरेन में या इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको जो समझाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जो है वो पूरा यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर जा रहे हैं तो 1 लाख तक ही वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी मिला के अगर 2 लाख बच रहा है तो 2 लाख पूरा यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ईयर में अगर सेकंड ईयर में उन्होंने 50,000 यूज़ कर लिया तो थर्ड ईयर में बचा हुआ 2,50,000 वो पूरा यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पब्लिशिंग इन नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए स्कोपर्स, SCI जो भी उनके रेपुटेड जर्नल उनके फील्ड के उसमें पब्लिकेशन के लिए, मेंबरशिप के लिए भी जो है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी के लिए, परचेस ऑफ बुक्स एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स और कंप्यूटर पेरिफेरल्स रिलेटेड और प्रिंटर से रिलेटेड एंड स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए। तो ये कम्युनिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस अगर के बारे में आपको आइडिया हो तो एक फैकल्टी को नॉलेज रहता है कि क्या क्या मिलता है, ये किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं जो प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, उस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, IIITs में, NITs में, उस टाइप की जगह में CPDA ये कम्युनिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको CPDA कहते हैं को दिया जाता है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो में उनको CPDA के बारे में पूरा आइडिया मिल जाएगा। जो 3 इयर्स का ब्लॉक रहता है, 1 लाख रुपीज़ जो मिलता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो है ये कहाँ मैंने आपको बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं नहीं रहता है। ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे IITs, IIMs, IIITs, NITs इस जगह में ही रहता है। 6 CPC में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो प्लीज़ इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में CPDA के बारे में, कम्युनिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस के बारे में आपको सारी आइडिया मैं मिल गया है आपको इस थोड़े से 15-20 वीडियो में। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।